हेलो हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शनि अमावस्या आ रही है। इस साल का 2025 का सूर्य ग्रहण आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इंडिया में इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसका क्या उपाय होगा, क्या समाधान होगा। और वहीं बहुत ही हॉट टॉपिक है आज का कि शनि महाराज कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा सभी राशियों पर, क्या परिवर्तन आने वाला है। तो लोग काफी भयभीत है, काफी आतंक फैलाया जा रहा है, वीडियोस काफी मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्या ही प्रलय आ जाएगी शनि देव के मीन राशि में जाने से। तो उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं और आपको करना क्या है, किन उपायों को आपको अपनाना है। वहीं पर 29 मार्च को ही हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हम वन बाय वन सब पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे उपाय, समाधान और इसके पीछे की साइंस और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वही बात की जाए कि 29 मार्च को शनिवार है और शनिवार के दिन ही अमावस्या है, तो इसलिए इसको शनि अमावस्या कहा गया है। और इसी दिन शनिवार के ही दिन 29 मार्च को ही शनि महाराज शनि देव कुंभ राशि को छोड़कर 2.5 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो शनि ग्रह है वो स्नेह स्नेह चलता है, धीरे धीरे चलता है, किसी भी एक राशि में वो 2.5 वर्ष रहते हैं, 2.5 साल के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि वो कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि है, कुंभ राशि से मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि में वो एंटर कर रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि शनि जो ग्रह है, प्लैनेट है, उसके कारक तत्व क्या होते हैं, उसका उनके जो नेचर है इस ग्रह की वो क्या है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो शनि देव है वो कर्म फल दाता है, यानी जैसे कर्म आप करोगे आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। उनको न्यायाधीश कहा गया है। वो धीरे 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 चींटी की तरह चलते हैं, लेकिन वो चलते चलते उस सक्सेस को पा लेते हैं कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। भले ही उनके काम धीरे धीरे चले, डिले हो जाए, स्टक हो जाए, लेकिन जब वो पीक पर जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं। शनि देव कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, फोकस्ड रहो, हार्ड वर्क करो और किसी के साथ छल कपट नहीं करना। छल कपट मीन्स, क्योंकि वो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को छल कपट या किसी के साथ बुरा या गलत उनको पसंद नहीं है। शनि देव से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अपना रिजल्ट तुरंत देते हैं, साथ के साथ देते हैं, वो वेट नहीं करते। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा रिजल्ट मिलता है। इसलिए ही लोग डरते हैं, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, वेट नहीं करते। तो आपको यहाँ पर उपायों के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि शनि देव के हमें कारक तत्वों को धारण करना है, हार्ड वर्क करना है, हमें सबके साथ ऑनेस्टी से काम करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, खासकर अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने सफाई कर्मी जो आपका स्टाफ है, क्योंकि शनि देव को सेवक कहा गया है, उनको सर्वेंट की संज्ञा दी गई है कि जो आपके सेवक है, आपकी सेवा करते हैं, उनके साथ आपको ऑनेस्टी से रहना है, उनका दिल नहीं दुखाना। तो इन कारक तत्वों को भी हमें ध्यान रखना है। अब वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो मेष लगन के हैं, जिनकी जो लगन है वो उनका लगन एरीज है, तो उनकी भी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। शनि की 7.5 कहते हैं कि एक राशि से पहले जब कोई ग्रह यानी शनि ग्रह आ जाए 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, इसको हम 7.5 कहते हैं। तो एरीज यानी मेष लगन वालों के लिए भी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। इक्वेरियस यानी कुंभ राशि का ये 7.5 का लास्ट फेज होगा 7.5 का। तो हमें यही करना है कि हमें शनिदेव की रेमेडी क्या करनी होगी इन दिनों में। रेमेडी यही है कि हमें शनिदेव के कारक तत्वों को तो धारण करना ही करना है, साथ ही साथ हमें शनिदेव का जो मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः का हमें जाप करना है, चैंटिंग करनी है। और अगर आप जाप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आप जरूर अपने घर में चलाएं, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन हो और शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वहीं हमें करना क्या है, अगर दूसरी रेमेडी की बात की जाए तो आपको फ्राइडे के दिन अपने सिरहाने लोहे की कटोरी में तेल रख लीजिए। नेक्स्ट डे शनि मंदिर जाकर उस तेल का दान कर देना है और एक्स्ट्रा तेल अपने साथ लेकर जाए और आप शनिदेव की शिला पर भी उसको चढ़ा दीजिए।
ये आपको शाम को ही करे, क्योंकि कहा जाता है कि जो शनि देव की रेमेडी है वो अंधेरे में की जाती है, शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद की जाती है, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते, लगता है मंदिर नहीं जा सकते, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी मिट्टी का दिया, सरसों का तेल और थोड़े से आप उसमें काले तिल या काली सरसों, अगर नहीं भी है तो आप तेल का, ओनली तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए। तो ये आप शनि के उपाय कर सकते हैं। और हमें वही बात की जाए कि इनका जो इम्पैक्ट है, इन राशियों का जो इम्पैक्ट है किस किस पर आएगा, ये सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट डालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों रहेंगे। बात यहाँ ये है कि हमें अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको हाई रखना है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहना है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप ही चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं डालती, वो आएगी जरूर, क्योंकि प्लैनेटरी चेंज आ रहे हैं, प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण समाप्त होते क्योंकि मीन राशि के उत्तरापद नक्षत्र पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तो शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और मीन राशि में हमें 6 ग्रहों का योग बन रहा है, जो कि मीन राशि में ही सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, राहु और शनिदेव एक साथ विराजमान होंगे। तो 6 पंचग्रही कहा जा रहा है, लेकिन ये 6 ग्रह होंगे उस दिन मीन राशि में, और 18 मई तक राहु भी रहने वाले हैं मीन राशि में। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी इस टाइम पे मीन राशि में, उनके इन जातकों पर, इन असेंडेंट पर, या इन राशि, जिनकी भी ये राशि है उन पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा। और इन जो ग्रहों का जो योग बन रहा है, अगर उनकी दशा, महादशा, पर्सनल ईयर या फिर हमारा पर्सनल मंथ, अंतरदशा जो भी चल रही है, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन पर भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हमें इन इम्पैक्ट को, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो, पॉजिटिव हो तो अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन नेगेटिव है तो हमें उनको कैसे न्यूट्रलाइज करें। ईश्वर की एनर्जी से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट रहिए हमेशा। आपका जो मंत्र है, आपका जो पूजा पाठ है, आप जिस भी चीजों से जुड़े हो, आप जिनको भी मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाइए। रेकी में हो तो अपने सातों ग्रहों को आप चार्ज कीजिए, बैलेंस कीजिए, और साथ ही साथ अपने घर की वाइब्रेशन को भी हाई रखिए, लोबान, गूगल, कैम्फर जला के, क्योंकि पॉजिटिविटी ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी है। ग्रह भी आपके घर में नहीं आएंगे, ग्रह की भी एनर्जी होती है, एनर्जी के लेवल पर वो इम्पैक्ट डालने हैं। ये जो भरा हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भय का आतंक है, डरना नहीं है। आपको अपनी नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालनी, वो इम्पैक्ट डाले या ना डाले, लेकिन यूट्यूब पर आप सुन सुनकर वो जरूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। आप जरूर भयभीत होंगे, डरोगे, और वो आप सब फील करने लगोगे, महसूस करने लगोगे, क्योंकि इस टाइम पूरा सोशल मीडिया इस भय आतंक से भरा हुआ है, बिल्कुल पटा हुआ है सारा, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल जर्नी से आप दान करते हो, डोनेट करते हो, डोनेशन कीजिए। आप शनिदेव का दान कीजिए, कि दान हमारी काफी चीजों को रिमूव कर देता है, हमारे हर्डल, स्ट्रगल, डिले, हमारे घर में शांति, या हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या हमारी प्रॉपर्टी नहीं ली जा रही, घर बनाना चाह रहे, घर नहीं बन रहे, घर में कलह है, शांति नहीं है, तो आप दान कीजिए। शनिवार के दिन आप क्या कर सकते हो कि सरसों के तेल में आप काले छोले बनाइए और पूरी बनाइए। तो ये इसका दान आप क्या कर सकते हो, लेबर जो सफाई कर्मी है वहां कर सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पर कोई लेबर है उनको खिला सकते हो, उनको दान कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम समोसे भी दान कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हम पूरी छोले घर में नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है, तो आप समोसे, 8 समोसे और 8 गुलाब जामुन का दान कीजिए। तो ये भी आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन ये करना किनको है, लेबर को, नीडी पीपल को, जो जिनको जरूरत है उनको दान कीजिए। तो ये दान भी आपके काम आता है। दान आप
कंबल का कर सकते हो, काले कलर के छाते का कर सकते हो, ब्लैक कलर के शूज का कर सकते हो। जो भी आपकी आस्था है, जो भी आप करना चाहो उनका दान आप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको मंत्रों का भी जाप करना है। मंत्रों के जाप की एनर्जी भी आपको लेनी है। ओम शम शनिचराय नमः की आपको चैंटिंग करनी है। खुद चैंट कीजिए या यूट्यूब पर सुनिए, या आप शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः का भी जाप कर सकते हो। आप इस मंत्र को गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन सा बीज मंत्र है शनिदेव का। तो आप ये अपनी लाइफ में एड ऑन रखिए। हाई एनर्जी से, पूजा पाठ से, दान से, लोगों को हर्ट ना करो, धोखा ना करो, ऑनेस्टी से रहो, ईमानदार रहो। आप कोशिश करो कि हम किसी की बैक बाइटिंग ना करें। तो ये कारक तत्व भी धारण करने हैं रेमेडी के साथ साथ। और इस दिन आप बहुत कुछ कर सकते हो उन जानवर के लिए, उन जानवर पक्षी के लिए, पशु के लिए, तो आप वो भी करिए। तो ये हमें करना है अपने मीन राशि में जो परिवर्तन हो रहा है शनिदेव का। वहीं अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनिवार को ही शनि अमावस्या हो रही है, तो अमावस्या का मतलब है नेगेटिविटी को दूर करना। जो नेगेटिविटी आ रही है शनिदेव, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालेगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन यही बात लगे हाथ कर लेते हैं कि शनि का जो शनिचर के दिन यानी शनिवार के दिन जो शनि अमावस्या आ रही है, इस दिन आप नेगेटिविटी को दूर करोगे। आप कर क्या सकते हो, एक नींबू लीजिए, नींबू को अपनी बॉडी से टच करके ओवरनाइट आप फ्राइडे को रखोगे और नेक्स्ट डे शनिवार के दिन आप डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। जो नेगेटिविटी आपकी ओरा में है, आपकी बॉडी में है, वो नींबू में एब्जॉर्ब होकर बाहर आ जाएगी और आप उसको नेक्स्ट डे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। अपने घर से क्लटर हटाइए, जो भी गंदगी है साफ सफाई कीजिए। और साथ ही साथ क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रों से हमारा जो नव वर्ष है, भारत का हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि से ही नेक्स्ट डे नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को, अपने घर को पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है। घर में भी आप क्लटर को दूर करें। अपने घर में पोछा लगाइए, नमक के पानी का पोछा लगाइए। अपने घर के चारों कोनों में कैम्फर रखिए, सूखा कैम्फर, क्योंकि वो नेगेटिविटी को रिमूव करता है। और सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ रहेगा, क्योंकि 29 मार्च को ही सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है। ये हमारे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालेगा, ये रहेगा एशिया की कुछ कंट्री में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक, आर्कटिक, इन देशों में इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन भारत में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहने वाला। ना कोई यहाँ पर नेगेटिविटी ये दिखाई देगी, ना कोई सूतक की बात करते हैं आप लोग कहेंगे कि मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि ये खगोलीय स्थिति बन रही है, यूनिवर्सल तौर पर ब्रह्मांडीय एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि खगोलीय स्थिति तो चेंज हो ही रही है, बदल ही रही है, तो एनर्जी का भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डालती है। 43 डेज तक कहा जाता है कि इसका इम्पैक्ट रहता है। तो आप पॉजिटिविटी के लिए आप करोगे क्या कि आप दान दक्षिणा करना है आपको। आप एक नारियल में पंचमेवे भरकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए, जिससे कि चींटियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये इसका साइंटिफिक रीजन है कि पीपल की जड़ के नीचे जब आप उसको दबा दोगे तो वो चींटियों के लिए उनको भोजन मिल जाएगा। पंचमेवा आप उसमें भरकर दबा दीजिए। और करना क्या है कि ये सूर्य ग्रहण कब होगा, 29 मार्च को अगर भारत के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 29 मार्च को 2:20 पर स्टार्ट होगा और 4:17 पर ये पीक पर होगा और 6:13 पर शाम के टाइम ये खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा मीन राशि पर, वैसे ही शनिदेव का प्रवेश भी मीन राशि में हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट ऐसा नहीं भारत में आने वाला, लेकिन खगोलीय स्थिति है, अपना इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो आपको डोनेशन करनी है। अपने पितरों, अमावस्या है उस दिन, अमावस्या कहा जाता है हमारे पितरों के लिए होती है। पितरों से माफी मांगिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है। कहा जाता है पितरों को हम क्यों याद करते हैं कि जो उनकी अच्छी क्वालिटी है उनको हम धारण करें। जो विजन, जो सपने उनके थे कि मेरा परिवार इन सपनों को पूरा करे, नाम रोशन करे,
आगे बढ़े, तो हम उनको रिवाइव करें कि हमारे पूर्वज क्या चाहते थे, कि हम इस खानदान को, इस परिवार को आगे लेके जाए, नाम रोशन करें, और जो गलती हमसे हुई है हम अपने पूर्वजों से माफी मांगे। तो हमारे पूर्वजों के लिए अमावस्या को का दिन निश्चित किया गया है, तो हम उनकी अच्छाइयों को याद करके उनकी ब्लेसिंग ले, उनसे माफी मांगे और उनके नाम से कुछ ना कुछ दान करें जो आपको अच्छा लगे। पैसे का दान, दवाई का दान, खाने का, कपड़े का, किसी भी वस्तु का जो आपको अच्छा लगे दान आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपके हर्डल स्ट्रगल कटते हैं और आपको यूनिवर्स उतना ही देता है जितना आप दान करते हो। कई गुना दान आपको रिटर्न में यूनिवर्स देता ही देता है। इसलिए इन परिस्थितियों का जो ये इतने सारे योग संयोग बन रहे हैं कि 29 मार्च को ही शनि अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है 2025 का, साथ ही साथ नेक्स्ट डे नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको लास्ट में यही कहूंगी, जितने आप पॉजिटिव रहोगे, जितने यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, जितना आप लोगों का भला करोगे, जितना दान दक्षिणा दोगे नीडी पीपल को, भरे हुए लोगों को नहीं, जिनका पेट भरा हुआ है उनको देने का कोई महत्व नहीं होता, जिनके पास नहीं है उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, तो उनको दान दीजिए और अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग लेते रहिए। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप ही चली जाती है। जैसे कि अंधेरा लाइट एक कैंडल जलाने से अपने आप चला जाता है, ऐसे कोई भी योग संयोग बने नेगेटिव, वो आपके पॉजिटिविटी से सब रिमूव हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सबको हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि और नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष भी शुरू हो रहा है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए हम डिटेल में बात करेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट करना ना भूले। ओम शम शनिचराय नमः।